हेलो, तो आप लोग कैसे हैं सभी लोग। मैं आकाश शुक्ला आपके लिए क्रिएट किया एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कैन बी स्टडी। तो आप इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल का आनंद लेते हुए पढ़ाई करिए। मैं आकाश शुक्ला आपके लिए लाया हूँ लेक्चर नंबर फर्स्ट करंट अफेयर्स का। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको मेरी स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। विच लॉस मेकिंग स्टेट owned कंपनी was approved for closure by cabinet committee on economic affairs in January 2021? इसका फर्स्ट ऑप्शन है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL एंड सेकेंड है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL VSP। थर्ड वन है स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड SIL एंड फोर्थ वन है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL एंड फिफ्थ वन है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड STC लिमिटेड। तो बताइए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए इसका सही उत्तर जिसको मालूम हो। इसका सही आंसर है थर्ड वन, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड SIL। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग लेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA approved the closure of state-owned Scooters India Limited SIL. The company is being closed as it has been only accumulating losses. SIL was founded in 1972. It had manufactured both two-wheelers and three-wheelers. However, since 1997, it discontinued its two-wheeler manufacturing process. Currently, there are around 100 employees in the company. They will resume voluntary separation scheme WVRS and VSS. And then हम लोग रीड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है what was the theme of 51st edition of 2021 World Economic Forum WEF annual meeting, the Davos Agenda 2021? इसका फर्स्ट ऑप्शन है टुगेदर वी फाइट द वायरस एंड सेकेंड वन है स्टेक होल्डर्स फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड एंड थर्ड वन है अ क्रूशियल ईयर टू रिब्यूल्ड ट्रस्ट एंड फोर्थ वन है रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप एंड फिफ्थ वन है टुगेदर वी कैन। जिसको भी मालूम हो इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, तब तक हम वेट करते हैं। इसका सही आंसर है थर्ड वन, द क्रूशियल ईयर टू रिब्यूल्ड ट्रस्ट। इसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं। Explanation: the 51st edition of 2021 World Economic Forum WEF annual meeting called the Davos Agenda 2021 took place virtually from January 25-29 2021. Theme of Davos Agenda: a crucial year to rebuild trust. Around 1,500 businesses, government and civil society leaders from 70 countries participate in the meeting. Prime Ministers PM added in the WEF forum. चलो स्टार्ट करते हैं, रीड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन launched the Global AL Artificial Intelligence Action Alliance GAIA? फर्स्ट वन है इसका ऑप्शन UN ग्लोबल कम्पैक्ट एंड सेकेंड वन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF एंड थर्ड वन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एंड फोर्थ वन है वर्ल्ड नॉलेज फोरम एंड फिफ्थ है वर्ल्ड बैंक। तो बोलिए, बताइए, कमेंट करिए इसका सही आंसर जिसको भी मालूम हो। चलो हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सेकेंड वर्ड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ड्यूरिंग द Davos Agenda 2021 event. World Economic Forum WEF launched the Global AI Artificial Intelligence Action Alliance GAIA
Objective of the initiative is to accelerate the adoption of inclusive, transparent, and trusted AI across the globe. Around 1,000 companies, governments, and civil society organizations from across the world will work to identify and implement best tool and practice for the ethical use of AI by 2035. AI is expected to contribute over USD 14 trillion to the global economy. रीड करते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2021 स्टेटस रिव्यू। फर्स्ट वन है इसका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, एंड सेकेंड वन है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF, एंड थर्ड वन है UN डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, एंड फोर्थ वन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, एंड फिफ्थ वन है UN एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEF। तो बोलिए भाई लोगों, कमेंट करिए इसका सही आंसर, जिस बच्चे को भी मालूम हो, जो भी हो, बड़ा छोटा कोई भी हो। चलो हम लोग देखते हैं। कहाँ आ गया आंसर? ओपन हो भाई। ओपन हो गया। इसका फिफ्थ वन है UN एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP। द UN एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल्ड ग्लोबल क्लाइमेट litigation report 2021 status review. The report was published by UNEP in cooperation with the Sabin Center for Climate Change Law at Columbia University, New York. The climate intelligence cases have doubled in the last 3 years. Recent trends in the climate litigation. First one है violation of climate rights. The climate cases are relying on fundamental human rights like right to life, health, food and water. Second one is greenwashing and non-disclosure when corporate messaging contains false or misleading information about climate. We start, चलो पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है and this is the last question of the today. Which bank partnered with Stashfin in January 2021 to launch a co-branded prepaid card that enables customers to take overdraft loans up to Rs 5 lakhs? First one है Dutex Bank India, and second one है DBS Bank, and third one है SBM Bank India Limited, फोर्थ वन है यूनाइटेड ओवरसीज बैंक, एंड फिफ्थ वन है HSBC बैंक इंडिया। तो बोलिए इसका सही आंसर, जिस बच्चे को मालूम हो कमेंट करिए, तो हम वेट करते हैं। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर है थर्ड वन SBM बैंक इंडिया लिमिटेड। ऑन January 28, 2021, Stashfin entered into partnership with SBM Bank India Limited to launch their co-branded prepaid card, Stashfin SBM card. The card is powered by Visa and has a contactless Europe Mastercard and Visa EMV chip, enabling cardholders to have 24/7 access to funds. Thank you for seeing my video and subscribe my channel. आगे वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।